Good morning students, once again we are in class 12th and today's topic is transistors, which is a subtopic under semiconductor physics. ठीक है जी. आज का जो टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स, ये वर्ड ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का. जो फुल वर्ड्स है ट्रांसफर, रेजिस्टेंस, रजिस्टर. ट्रांसफर में से TRANS निकाल लिया हमने, ISTOR रजिस्टर में से निकाल लिया, तो ये बन गया ट्रांजिस्टर. तो ट्रांजिस्टर इज एक्चुअली अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स सिग्नल फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, and the one circuit is at low resistance, another circuit is at high resistance, from a low resistive circuit to high resistive circuit. Done? Okay, now as far as transistor is concerned, transistor हमारे पास क्या है? It is a sandwich type construction. Sandwich type. Sandwich क्या होता है? खाया सैंडविच कभी? सैंडविच में क्या होता है? अगर आपका चीज सैंडविच है तो नीचे क्या होगा? ब्रेड का पीस, बीच में चीज, ऊपर फिर ब्रेड का पीस. अगर वेजिटेबल सैंडविच है, नीचे ब्रेड का पीस, बीच में वेजिटेबल्स, ऊपर फिर ब्रेड का पीस, या चीज और ऊपर ब्रेड का पीस. नाउ द थिंग इज, सैंडविच टाइप कंस्ट्रक्शन में नीचे का और ऊपर का हमेशा क्या रहता है? सेम. बीच की चीज अलग होती है. अब सैंडविच टाइप कंस्ट्रक्शन में, अब ये सैंडविच तो है नहीं, हम वेजिटेबल्स या ब्रेड तो रखेंगे नहीं, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर. डन? क्लियर है जी? तो इसके कितने हैं? 3 रीजन्स हैं. कौन कौन से? एमीटर, बेस, कलेक्टर. कौन कौन से? एमीटर, बेस, कलेक्टर. 3 रीजन्स हैं, नाम तीनों के ये आ गए. और ट्रांजिस्टर या तो NPN होगा या PNP होगा. तो 2 टाइप्स हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर. डन? नाउ ये जो तीनों रीजन्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक jैसे ही हैं, इनकी डोपिंग में भी फर्क है, इनके साइज में भी फर्क है. जैसे एमीटर, ये क्या है? हाई डोपिंग, मीडियम साइज. डोपिंग सबसे ज्यादा और साइज मीडियम. और कलेक्टर का MEDI, मीडियम डोपिंग, और क्या है? LARGE, लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट अमंग 3 एमीटर बेस कलेक्टर में. डोपिंग का DOAP है या DOP है? चलो चेक इट आउट, जो भी है, हार्डली मैटर्स. हाई डोपिंग, मीडियम डोपिंग, मीडियम साइज, हाई, लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट अमंग 3. और ये जो बेस है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने बिल्कुल छोटा सा बनाया, और ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है. मैंने जानबूझ के ऐसा रखा क्योंकि ये साइज में सबसे बड़ा, ये साइज में कलेक्टर से छोटा, ये सबसे छोटा. तो बेस का लो डोपिंग, स्मॉल साइज, साइज भी छोटा और डोपिंग भी सबसे कम. अब 3 रीजन्स हैं, और आपको पता है P और N जहां पे मिलते हैं वहां पे PN जंक्शन बन जाता है. तो इसके बीच में 2 जंक्शन है, PN जंक्शन और ये PN जंक्शन. ये जो PN जंक्शन है, इसको कहते हैं जंक्शन एमीटर बेस. ये जंक्शन 1 है आपका, J1. और ये क्या है? जंक्शन कलेक्टर बेस, J2. एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन. ठीक है सर? जी सर, बोर्ड लग गया, देखा? अच्छा जी. अच्छा जी, ये क्लियर है जी चीजें. नाउ तो 2 जंक्शन है मेरे पास, एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन. डन. एंड ट्रांजिस्टर हैज बीन इन्वेंटेड बाय बेल लैबोरेटरीज in the year 1948. ये बेल लैबोरेटरीज है कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जितनी भी मोस्टली रिसर्चेज हुई हैं अमेरिका, जर्मनी, इटली, इन यूरोप और US के देशों में हुई हैं, क्योंकि इंडिया में तब भी लोग धोती पहन के चलते थे. ऐसा नहीं कि रिसर्चेज नहीं हुई, रिसर्चेज हुई, लेकिन उनको वो नहीं कर पाए, हम लोग पब्लिश नहीं कर पाए टाइम पे. ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता था इतना ज्यादा, तो हम लोग पब्लिश नहीं कर पाए. आज भी आर्यभट्टा का नाम 0 आर्यभट्टा ने दिया था. मैथमेटिक्स कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट 0. फाइन, व्हाट हैपेंड? इट्स ओके. देन
ओके, इन्वेंटेड बाय बेल लैबोरेटरीज 1948, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। 3 रीजन्स हैं, 2 जंक्शंस हैं, सैंडविच टाइप कंस्ट्रक्शंस हैं और 2 टाइप्स हैं, एनपीएन एंड पीएनपी टाइप। डन। अब ये वर्किंग कैसे है वो मैं वहां बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें कितनी तारें बाहर निकल रही हैं, 1 2 3, एक ये एमीटर की, एक ये बेस की तार और एक ये कलेक्टर की। लेकिन मुझे इनपुट देनी है और आउटपुट लेनी है। इनपुट के लिए कितनी चाहिए, 2 तारें, आउटपुट के लिए कितनी चाहिए, 2 तारें। तो एक बॉक्स चाहिए मुझे जिसमें इनपुट आएगी और आउटपुट जाएगी। तो मुझे कितनी चाहिए, 4 हैं, कितनी 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक को कॉमन रखना पड़ेगा। तो जब किसी एक को कॉमन रखना पड़ेगा तो कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से सुनना, व्हेन बेस टर्मिनल इज केप्ट कॉमन बिटवीन, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये जुड़ा हुआ है। तो ये किस तरह से हो गया, मानो ऐसे एमीटर कलेक्टर बेस, तो इनपुट मैं यहां पे दूंगा, आउटपुट मैं यहां से लूंगा। तो बेस टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, then it becomes common base configuration. When emitter terminal is common between input and output, then it becomes common emitter configuration. And when collector terminal is common between input and output, it becomes common collector configuration. अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि हम ये ट्रांजिस्टर्स पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेबिलिटी है। उसी तरह से हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं इसको, ये भी समझ लो। एप्लीकेशन एज ए एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर में यूज होता है। कौन सा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली हम यूज करते हैं किसमें, एम्प में, ठीक है। एम्प नॉर्मली क्या करता है, आवाज के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। बैठ जाओ बच्चे, हो जाओ सेटल हो जाओ। आवाज के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है एम्पलीफायर। नॉर्मली होता क्या है कि हमने इनपुट पे एक सिग्नल दिया, अब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, इनपुट पे एक सिग्नल दिया आवाज का जो 10 लोगों तक जा रही थी, आउटपुट में हमें ऐसा सिग्नल मिला जो 100 लोगों तक जाएगी, ठीक है। क्लियर है जी। कॉमन बेस में भी एम्पलीफिकेशन होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है, कॉमन एमीटर हम नॉर्मली यूज करते हैं। क्लियर है। अब इनके आगे सर्किट्स हैं, इनके आगे सब कुछ है, मैं इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्लियर है। अगर टाइम मिला तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ ट्रांजिस्टर एक्शन, जैसा मैंने आपको कहा ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 रीजन्स हैं, 2 जंक्शंस हैं। वो 3 रीजन्स कौन कौन से, एमीटर, बेस, कलेक्टर। और जंक्शन कौन कौन से, एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन, जंक्शन EB, जंक्शन एमीटर बेस, जंक्शन CB कलेक्टर बेस। क्लियर है जी, डन है। अब जब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर हमारे पास 4 रीजन्स में काम कर सकता है। जंक्शंस 2 हैं, एक जंक्शन ये लिख दिया जंक्शन एमीटर बेस, दूसरा क्या लिख दिया जंक्शन कलेक्टर बेस, ठीक है। अब हमने फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग पढ़ी है, पीएन जंक्शन डायोड की पढ़ी है। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, शाबाश, when P is connected to positive terminal and N is connected to negative terminal, then a PN junction diode is said to be forward biased. But if you people are not serious, then I don't think it is worth that I should come over here and teach you people. This is not just I am coming here to teach you, I need to get some name in physics. That is one of the reasons why I am recording these lectures. आप लोग सीरियस नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं स्टिक लेके आऊंगा और हाथ तोड़ दूंगा मैं अगर मस्ती मारी तो। My previous lectures are already recorded and placed online. Why you people don't check it out? जो भी आप लोग ट्यूशंस में पढ़ रहे हो बताओ मुझे, मैं वहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आउटपुट ना आया तो हाथ तोड़ दूंगा मैं। लिंक जो है वो है ये A to Z इलेक्ट्रिकल, ELECTRIC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका नाम चेंज करूंगा मैं कुछ ना कुछ, इंजीनियरिंग बाय मेहता। यूट्यूब में अगर ये लिखोगे तो एक चैनल आ जाएगा जिसपे छोटे बच्चे की फोटो लगी होगी, मेरे बेटे की फोटो लगी जो मेरे फोन पे नॉर्मली होती है, ठीक है। उससे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 11th वालों के भी लेक्चर, अभी ये लिंक मांग रहा है मेरे से, थप्पड़ मारो इनको। आपके ग्रुप्स में शेयर किया है मैंने वीडियोस,
नॉनसेंस. Common base configuration, common emitter configuration, common collector configuration, and those who are coming for the first time, they won't be able to understand it completely. Why? Because it is a step process. आपको अगर ABC नहीं आती तो sentences कहां से आएंगे? Sentences नहीं आते तो ऐसे कहां से? मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं. ABC पढ़ा दी, sentence पढ़ा दी, अब ऐसे पढ़ रहे हैं. We are about to end the chapter now. Next chapter में थोड़ा सा दिमाग लगाना. अच्छा, ये क्लियर है जी. अभी मैंने आपको कहा कि मेरे पास दो जंक्शंस है. कौन कौन से? एमीटर बेस और कलेक्टर बेस. अगर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है तो एक्टिव रीजन. अगर इन्वर्टेड फिर उल्टा, ये रिवर्स वो फॉरवर्ड, फिर सैचुरेशन दोनों फॉरवर्ड, कट ऑफ दोनों रिवर्स. क्लियर है जी. अब VI कैरेक्टरिस्टिक्स, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में एक्टिव, और यहां पे कहीं इन्वर्जन रीजन होता है. नॉर्मली हम जब इसको यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को 95% मुझे लगता है 95% या इससे ज्यादा हम एक्टिव रीजन में ही काम कराते हैं. तो आप लोग एक चीज याद रखोगे, एमीटर बेस जंक्शन should be forward biased and collector based junction should be reverse biased. Done. Emitter based junction should be forward biased, और forward bias कब होता है? when P is connected to positive, N is connected to negative. Done. Clear है जी. और जहां कहीं पे अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी फिर हम वो देंगे प्रेफरेंस देंगे एमीटर और कलेक्टर को. वो कैसे वो बताता हूं. ठीक है जी. अब ये है मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ए ट्रांस. ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ. हाउ मच टाइम? 11 मिनट्स. ओके, विल कंक्लूड इन 4-5 मिनट्स. ये क्लियर है? बाकी कोई डाउट है? यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. जल्दी करो, चलें आगे. अब एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखो भाई. एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर एन, कलेक्टर एन, बीच में बेस पी, और एन में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स. माइनॉरिटी हो गया कम, मेजॉरिटी हो गया ज्यादा. जैसे इंडिया में अगर हम कहें तो मुस्लिम कम्युनिटी इज लेस इन नंबर्स, तो दे कम इन माइनॉरिटी. यू गेटिंग माय पॉइंट? Although J&K में Muslims are in majority, but still they come under minority because जो status तय होता है वो कहां तय होता है? नेशनल लेवल पे. You getting my point? Sikh community is a minority community. Christians is a minority community. Parsis are a minority community. Minority हो गया कम, majority हो गया ज्यादा. Done? समझ गए? अब N टाइप है, N नेगेटिव. N टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स. P टाइप में मेजॉरिटी होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स. N टाइप में फिर से इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में. Done? Now I've just told you in active region emitter base junction should, this is emitter, this one is emitter, this is base, this is collector. Now emitter base junction should be forward biased. Forward biasing के लिए N should be connected to negative and P should be connected to, N is connected to negative, P is connected to positive. तो क्या हो गया? Forward bias. Collector base junction, अब इस सर्किट में आ जाओ. Reverse bias, N should be connected to positive, P should be connected to negative. Done? ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो. अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखना. इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव. बोर्ड की तरफ ध्यान. नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है. नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल. ये धक्का लगाएगा उसको. यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स को मैं मानता हूं धक्का लगा उसकी तरफ. ठीक है, क्लियर है जी. अब बीच में क्या है? होल्स, और इस टर्मिनल पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट. एक चीज इलेक्ट्रॉन्स को उधर से धक्का मार रही है, दूसरी चीज खींच रही है, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में से क्रॉस होकर उधर चले जाएंगे. अब यहां से अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स चले, 5 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो गए बेस में, 95 चले गए आगे. 100 इलेक्ट्रॉन्स चले या 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 5,000 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेस में कंबाइन, 95,000 निकल गए आगे. क्लियर है? 95% क्रॉस हो गए. क्रॉस क्यों हुए? क्योंकि हमने यहां पे रिवर्स बाइसिंग दी है, यहां पे पॉजिटिव है.
और अगर आप ध्यान से देखो, ये बैटरी मैंने बड़ी बनाई, ये छोटी बनाई है, हाई पॉजिटिव, हाँ 5 कंबाइन हो जाते हैं, बीच में पॉजिटिव है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बीच में कंबाइन भी तो होंगे, वो जो 5% कंबाइन होंगे वो बेस करंट बनाते हैं, ठीक है, डन। नाउ अब इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो करंट उल्टी आएगी, क्योंकि हमेशा करंट कैसे चलती है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, डन, ये पता है सबको, पता है ना, चलो डन। नाउ ये करंट है कलेक्टर करंट, ये करंट है बेस करंट, और ये है एमीटर। कोई एक चीज हमने लगाई जिसमें 2 करंट्स अंदर की तरफ जा रही हैं, तीसरी करंट बाहर निकल रही है, तो 2 का सम तीसरी के बराबर होगा। सो इट मींस एमीटर करंट IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, डन। ये मैंने लिख दिया, 5% इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन होते हैं, क्लियर है जी। आवाज कहां से आ रही है, चलो छोड़ो, लीव इट। एप्लीकेशन हम इसकी यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर एंड एज ए ऑसिलेटर, ठीक है जी, हम इसको एम्पलीफायर की तरह ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं। मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं, कोई डाउट है तो बताओ, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, हाँ जी, बीच बीच में एक दिन शक्ल दिखती है तेरी, शाबाश, सब ऑल क्लियर है सर, समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरो नहीं, कोई डाउट नहीं, मैं पूछूं, कर दो इसको, बंद कर दो।